राम राम भाई सारे भाई नमस्कार भाई लोग कुछ दिया। फिलहाल आपका स्वागत है हरियाणा भाईचारा सबका प्यारा सब तैयार और फिलहाल ये देख लो बात कर ले भाई। ओके कैसा ओके ट्रेन से माइक आइडिया के देते हैं। पीने का पानी मंगा दो भाई दिल से धन्यवाद सबका दिल से धन्यवाद दिल से धन्यवाद। कोई नहीं आगे दिखाई हूँ। हाँ भाई वाह इसके लिए भी बिल्कुल एक ही है देखो जिसका डंडा लगेगा जी हमारा भाई हैं पहले लंबी लड़ाई है नहीं पहले। धर्मू भाई कहाँ है? धर्मू भाई कहाँ है? आ जाएंगे आ जाओ धर्मू भाई। अच्छा कहाँ भाई इसने तो रख दे एक बार 1 मिनट अरे पानी मंगा लो नहीं का अभी तो भाई यो फिलहाल देख को हो करमू फिलहाल अपने गेलिया है और प्लेन बलारा साहब जा रहे हैं अपनी फैमिली से मिलने जा रहे हैं। फिलहाल करमू भाई भी आ गया है और बात यह है करमू भाई राम राम जी हाँ आड़ा टेक लो आ जाओ डॉक्टर साहब आ जाओ डॉक्टर साहब आ जाओ एक बार 2-2.5 मिनट की तो मैं कर दूंगा बाकी बफारे पर रहे डॉक्टर साहब में फिर डॉक्टर साहब जुटेंगे बताऊंगे और जोन सा ने डर लगता हो भाई स्ट्राइक का वो बेस ना कोई स्ट्राइक वाली कोई बात नहीं यार बोलते भी को नहीं कदम काम कर दो 5 मिनट पास रुक जाओ स्ट्राइक वाली कोई बात को नहीं यार सुनो राह की बात है कहने भी बेखौफ हो गए कोई बात को नहीं ना स्ट्राइक आ जाएगी और पहले तेल की मसला निकल गई। सुनो भाई पहली बात तो मैं सौभाग्यशाली हूँ मैंने जेल में जाने का मौका मिला और डॉक्टर साहब ने मिला। मैं इसलिए अपने ज्यादा सौभाग्यशाली हूँ मेरे गला जेल में डॉक्टर देवेंद्र बुला रहा थे इसलिए सौभाग्यशाली हूँ क्योंकि हमारी तो 2 दिन इसे कटे हैं बात मत इतना ज्ञानवर्धन हो गया नॉलेज भी बड़ी है और काफ़ी सारी इसी चीज़ थी जो बारीकी जो जानकारी थी वह डॉक्टर साहब ने जेल में बैठे बैठे हवालात में चक्की नंबर 8 में थे हम और 8 में हमारे ठाठ हो रहे थे। और दूसरी बात मीडिया पे बोलूँगा बाकी तो बोलेंगे देवेंद्र भाई मीडिया का गला घोटने की तैयारी का प्रमाण है एक पत्रकार अपनी कवरेज करना छोड़ देंगे एक पत्रकारिता करना छोड़ देंगे। जब पत्रकार पत्रकारिता करेगा तो फिर अपने मतभेद और मनभेद बुला के सारे एक होने की जरूरत है सबने क्योंकि जब आज हम एक नहीं होए नहीं तो तड़का ने क्या होगा आज हमारा नंबर है तड़का ने किसी और का आ जाएगा फिर धीरे धीरे जो आवाज उठाने की कोशिश है नहीं सबकी वो गला घोटा जाएगा मीडिया का और मानवता का गला क्यों घोट रहे हैं उसके बारे में डॉक्टर देवेंद्र बुलारा बारीकी से बताऊंगे क्योंकि इनका तजुर्बा एक्सपीरियंस सारी चीज़ ज़्यादा है। बाकी बहुत सारी बात हमें तो कहने ना लगी लेकिन डॉक्टर देवेंद्र बुलारा आपको टेक्निकल तरीका था लॉजिकल तरीका था समझाऊंगे और अकेला मीडिया का हिसाब था ना सोचो आप एक भारत के नागरिक होने के नाते भी सिख हो जा बात जो डॉक्टर देवेंद्र बुलारा बात रखेंगे नहीं मीडिया का होने के साथ साथ सामाजिक नागरिक होने के नाते बात सुनियो जानते हैं और इस दिमाग वाली चिप में बिठा लियो मैं बात जब बैठ गई तो समझ लो आप बच जाएंगे बचा लेंगे नहीं बैठी दिमाग में ना तो बच दे और ना बचान पाते हम मरांगे और मारने की तैयारी है। बहुत बड़ा षड्यंत्र है उसके बारे में डॉक्टर देवेंद्र बुलारा खुल के बताऊंगे आगामी रणनीति भी बताऊंगे और के आडम्बर मार के हुए उसके बारे में बताऊंगे और क्यों करके यू सारी की सारी प्रक्रिया है जो जेल में जाने की मारी वो सारा टोटली फर्जीवाड़ा है उसका भी खुलासा डॉक्टर देवेंद्र बुलारा करेंगे। भाई इलीगल जेल हुई तो क्यों हुई या इलीगल जेल का वहाँ हालांकि सुनवाई चलेगी लेकिन इलीगल जेल है वो सारी डिटेल बताऊंगे डॉक्टर देवेंद्र बुलारा। धर्मू भाई कहाँ है? खड़े हो जाएं ना ठीक है आप बैठ के कोई बात ठीक पोजीशन है कोई बात नहीं आ जाओ बैठ जाओ आप भी अगर बैठ सको तो कोई बात नहीं। डॉक्टर साहब राम राम। देखो जी
सारे के सारे हरियाणा के, पंजाब के, यूपी के, पूरे देश के जितने भी लोग जो समर्थन में थे, उन सबको मेरी हाथ जोड़कर नमस्ते और बहुत बहुत धन्यवाद। 3 दिन पहले ना, जब गिरफ्तार होने से 2 दिन पहले, मैं हरियाणवी में नहीं बोलूंगा क्योंकि पूरी दुनिया देख रही है आप लोगों को ना, तो इसलिए मैं हिंदी में बात करूंगा। और हिंदी में बात करना इसलिए जरूरी है कि 3 दिन जब गिरफ्तार हुआ उससे 2 दिन पहले मैं तिगड़ाना का प्रोग्राम करके, और हम लोग शेखपुरा आने लग रहे थे, शेखपुरा के लोगों से बात करते हुए, तो एडवोकेट प्रदीप मोर मेरे साथ थे। प्रदीप मोर ने बोला डॉक्टर साहब, जो आप खतरा ले रहे हो मोल, वो तो एकला ले रहे हो, और जो भला होगा वो सारे देश का होगा। तो मैं यूं कहा था प्रदीप को, भाई प्रदीप जी, इनके समझ में आ गई ना, इस देश वाला अगर खास तौर पे इस नॉर्थ इंडिया के समझ में आ गई तो खतरा भी सारे बराबर में मोल ले लेंगे। और जो 3 दिन में जो आप लोगों ने दिखाया है ना करके, इसके लिए मैं आप लोगों को सत सत प्रणाम करता हूँ भाई, दंडवत प्रणाम करता हूँ। बोले सो निहाल। ये जो आज फूटा है ना गुस्सा, जो 2 दिन पहले फूटा था वो एसडीएम पे, वो गुस्सा मेरा गुस्सा नहीं था। असल में इस देश में मौजूद हर माँ बाप का, हर स्टूडेंट का, हर नौकरी करने वाले का गुस्सा था वो। और इस गुस्से को मैं लगातार 2014 से समझा रहा था। जब मैंने 2012 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने का सपना देखा था, तो मैं उस वक्त ये सोच के कहा करता था लोगों को कि ये आदमी अगर प्रधानमंत्री बन गया तो ये पता नहीं देश ने कित ले जाओगा। जब 14 में, क्योंकि मेरी आदत है कि मैं उस टाइम पे तो भाव में इसलिए हो गया कि 12 का जो आंदोलन था, हमने यूपीए सरकार के खिलाफ लड़ा था। निर्भया कांड हो, चाहे रामदेव वाला आंदोलन हो, चाहे हमारा अन्ना आंदोलन हो, बढ़ चढ़ के पागलों की तरह हमने अपना पसीना बहाया खून की तरह। और उस टाइम पे ये लगा था कि भाई अरविंद केजरीवाल और ये लोग जो हैं वो उस पुरानी सरकार से हम लोगों को निजात दिलाएंगे और हमारे को कुछ, हमारे बच्चों के लिए कुछ बेहतर करेंगे। 14 के चुनाव से पहले मैंने प्रधानमंत्री के ऊपर रिसर्च कर ली थी कि गुजरात जो है वो शिक्षा में 35 में से 28 राज्य थे और 7 केंद्र शासित प्रदेश, 35 राज्यों में से 34वें नंबर पर था शिक्षा के क्षेत्र में, बेरोजगारी के क्षेत्र में और कुपोषण के मामले में, भूख से मरने वाले लोगों के मामले में वो भारत के टॉप के स्टेटा में था। उस टाइम की बात बताऊं तो 14 के चुनाव से जस्ट पहले मेरा यह बात समझ में आई और मैंने अपने पापा को ये बोला, मैं यो पापा यो नाश करेगा अंधे, क्योंकि इसने तो गुजरात का भी कति नाश कर रहा है। जो ये है ना गुजरात मॉडल, ये तो टोटली फेक और मतलब ड्रामा है। मेरे पापा ने मुझे उस टाइम डांटा था, सही बताऊं मैं, यही है बोला है इसका ना बच्चा ना बालक, ये किसके लिए कमाएगा। मैं बोला इसका मतलब तो देश में सारा भ्रष्टाचार बालक बच्चे वाले कर रहे हैं भाई, फिर तो जिनके बच्चे हैं आपने तो स्टैंप लगा दी कि भ्रष्टाचार सिर्फ बालक बच्चे वाले करेंगे, ये तो टोटली बात गलत है। फिर भी चलो हमने उम्मीद की कि ये बनेगा, लेकिन आते ही सबसे पहले इसने जब उस कुपड़ अनपढ़ स्मृति ईरानी को शिक्षा मंत्री बनाया था ना, मैं समझ गया था देश कति नाश की राह पे चल पड़ा भाई। क्योंकि जब जिस टाइप के वो लोगों को मंत्री बनाए ना, डीडीसीए में भ्रष्टाचार का आरोपी अरुण जेटली, लेट अरुण जेटली साहब, वो बनाया वित्त मंत्री, खजाने का चौकीदार, और वो बनाया के नाम स्मृति ईरानी बनाई शिक्षा मंत्री। में समझ गया खेल हो लिया भाई। उसके बाद लगातार इनके जो डिसीजंस थे, उन डिसीजंस में मैंने एक चीज देखी कि आदमी जिसको डिसेंट वोट बोलता है कि मैं अकेला खड़ा हूं, 100 में 99 लोग एक तरफ बात कर रहे हैं, मैं अकेला खड़ा हूं, मैं कह रहा हूं मैं इस बात से सहमत नहीं हूं, तो इसका यह मतलब किसने कह दिया कि मैं गलत हूं या मैं देशद्रोही हूं या मैं विरोधी हूं या क्या हूं। आपका विचार अगर अलग है तो उसका मतलब विरोधी नहीं होता भाई, विचार अलग है तो उस बात का मान रखना होता है। लोकतंत्र की खूबसूरती इसी में है। लेकिन जो प्रकरण चला उसमें मैंने धीरे धीरे ये महसूस करना शुरू किया कि देश के अंदर 2 ध्रुव बनाने की कोशिश चली जा रही है। 2 ध्रुव, जो एक सरकार के साथ वाला और एक सरकार की खिलाफत वाला, बस 2 ध्रुव बना दो, मतलब जो भी आदमी सरकार से सवाल पूछे वो कर दो। अब ये सोचो हम लोगों की आवाज कौन उठाएगा? मीडिया,
लेकिन पता लगता है गर्म लिया हुआ थोड़ा पता लगता है कि मीडिया के तो सारे संस्थान इसके दोस्तों के हैं, अंबानी अडानी के, जिनके सारे वेंचर्स में बिल गेट्स की इन्वेस्टमेंट है। अब जिस आदमी के खिलाफ बोलना है, मीडिया कर्मचारियों के मालिक तो बोलेंगे नहीं, ना बोलने देंगे। लेकिन एक बात मैं उन एंकर्स को बोल देता हूं, जो मेन स्ट्रीम मीडिया के जो एंकर्स हैं, सो कॉल्ड पत्रकार हैं जो इस मीडिया के, आपके बच्चों की, आपको तो तनख्वाह मोटी मोटी दे देंगे इनके मालिक, आपके बच्चों के लिए जैसा भारत बनेगा ना, उससे बच के कहीं नहीं जा पाओगे आप लोग। इसलिए ये लड़ाई उन मीडिया के अंदर बैठे उन लोगों की भी है। खरीद लिया हो बेशक, कोई बात नहीं, पहले भी सरकारें अपने फेवर में किया करती थी, फिर लोग उठ जाते हैं, इन जैसे आप जैसे योद्धा जो खड़े हो जाते हैं फिर से लोगों तक आवाज पहुंचाने के लिए। और भाई फिर बात होती है कि जो विरोधी पार्टियां हैं, विरोध करने वाली, जो कि अगर सरकार कोई निर्णय लेती है तो उस निर्णय की खिलाफत करें उसकी कमियां बताकर, क्योंकि जब तक आपकी कमियां नहीं बता जाएंगी तब तक आपका पता नहीं चलेगा। उन पार्टियों के मुखियाओं को या तो जेल भेज दिया गया, या खरीद लिया गया, या भाजपा में शामिल कर लिया गया, या उनकी सीडी लीक हो गई, या उनके ऊपर सीबीआई के छापे पड़ने शुरू हो गए, और जितनी संवैधानिक संस्थाएं थी सबको बदनाम करना शुरू किया। जुडिशरी से लोगों का भी भरोसा उठना शुरू हुआ, कैग से भरोसा उठना शुरू हुआ, सीबीआई से भरोसा उठना शुरू हुआ, आपके पुलिस थानों से भरोसा उठना शुरू हुआ, लोकल गवर्नेंस बॉडी से भरोसा उठना शुरू हुआ, और लोगों को यह लगने लगा कि इसके खिलाफ नहीं बोलना। देश के अंदर एक योजना लागू करी, लागू करते ही बावड़ों की ढाल लोग लाग के पागल हो गए, और विदेश में जाके प्राइवेट कंपनियों के इवेंट करवा के उड़ा गोभी 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 उन्हें बोलना शुरू कर दिया। आपन यूं ही नहीं समझ पाए वो सारे के सारे पैसे देकर करवाए हुए इवेंट थे प्राइवेट कंपनियों के। लोग सोचे सरकारी इवेंट है, देश की बड़ा मान हो रहा है, और उस चक्कर में वो लोग देशभक्ति के उस रस में ऐसे डुबो दिए कि सवाल पूछना ही भूल गए हम लोगों ने। जो भी सवाल पूछने वाला दिखा है, जो भी सवाल पूछने वाला दिखा है उसने न्यू लागन लग गया। जब सवाल पूछ लिया ना तो भाई देशद्रोही कह देंगे, इसलिए पूछना बंद कर दिया। मैं लिखता रहा, मेरे को 2015 में बड़ा नेगेटिव आदमी बोला उन्होंने। मैंने स्वच्छता अभियान पे बोला, भाई पहले कर्मचारी भर्ती कर लेंदा, फिर के कमी हवा बता लेंदा, खाम खाई लाइन में लगे रहेंगे, इतना पैसा खाओगे। इब्नू देख लो, मतलब कोई भी काम हो है? आवाज कहते यार, कम कर देंगे यार। हाँ वो तो कर। अभी क्या होया, बाकी के जितने भी योजनाएं थी सरकार की, एक बात ध्यान रख लियो, उसमें दो काम हुए। एक तो उस काम को करने का ठेका प्राइवेट कंपनी को मिला, दूसरा आदमी लाइन में लगे। स्वच्छता अभियान से लेके, फास्टैग से लेके, आपके जनधन खातों से लेके, आपकी उज्ज्वला योजना से लेके, आपकी फलानी डिमकी से लेकर के, और आज ये अमृत प्याले की लाइन में लग रहे। अमृत प्याला सोच के वो केमिकल की लाइन में लग रहे। थोड़े दिन में फिर अस्पताल की लाइन में लागोगे, इससे पहले भी लाग रहे थे, और लाइन में ही लग रहे हो। राशन की भी लाइन में ही लग रहे हो। आज तक लाइन नहीं टूटने दी बंदे ने। तो सवाल पूछने की हिम्मत का। थोड़ा सा माहौल ठीक होने लग गया, फिर रोटी का लाला पड़ जाए। रोटी के लाले पड़ते आदमी के पास सोचने की हिम्मत कहां बचे है जी। रोटी खाएगा तो सवाल पूछेगा। मारे भर के आदमी है तो मेरे दोस्त कम है, देवेंद्र पागल हो रहा है कि क्या जरूरत जारी है। मैंने पूरा भाई देश बर्बाद होने लग रहा, मैं चुप क्यों कर रहा हूं भाई। मेरा पड़ोसी का बालक बर्बाद होगा तो मेरा बालक बचेगा कैसे। मेरे पड़ोसी के बच्चे के लिए अगर अमित शाह खुद अडानी के साथ मिलके अगर ड्रग्स का धंधा कर रहा है तो मेरे बच्चे को भी तो ड्रग्स मिलेगी। वो अगर वो हथियारों का धंधा कर रहा है तो वो हथियार मेरे ही बच्चों को तो मारेंगे। तो जोन सा वो मीडिया वाला आदमी छुपा बैठा है उसके भी तो बालक न मारेंगे। अगर ये केमिकल खराब हैं, अगर ये गलत हैं तो इनके बच्चे भी तो मरेंगे। लेकिन क्या है, लॉजिक की कर दी ऐसी तैसी, गुण से है। मैं बैठ के लिख के ले आया था, एक भी बच जाओ तो भाई अपना गिनती कर लियो, थम भी हो इस लाइन में। क्रैच वाले, आंगनबाड़ी वाले, आशा वर्कर, मिड डे मील वर्कर, गेस्ट टीचर, शिक्षा मित्र, ड्राइंग टीचर, पीटीआई,
स्कूला के मास्टर, प्राइवेट स्कूला के मास्टर, कॉलेज स्टूडेंट, रेलवे, रोडवेज, बैंकिंग, BSNL, HPCL, BPCL, भेल, हेल, सेल, भेल BHEL, सेल SAIL और हेल HAIL, सरकारी जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, किसान कर्जे में दाबना, दुकानदारा का लॉकडाउन लाके नाश करना, किराएदार नाश कर दिया, सारे दुकान छोड़ बाज गए। जुडिशरी में जाओ, न्यायालय में सारे वकील काम छोड़ छोड़ बाजन लाग रहे। टैक्सी वाले, ट्रांसपोर्ट वाले, व्हीकल के जो चलान कटन लाग रहे, बिजली के बिल कितने कितने हो गए, गांव जो गैस की पाइप बार लागन लाग गई, सारी चीज आधार की गेल जोड़न में लाइन पे लाग रहे, गाड़ियां में GPS लान लाग रहे। भाई स्मार्टफोन ने आदमी डंप कर दिया, बड़का का नाश कर दिया ऑनलाइन एजुकेशन ने। 5G लाला के लोगों के दिमाग खराब होने लग रहे, उनके दिमाग सेटिंग में नहीं आने लग रहे, उनको लंग्स की प्रॉब्लम आने लग रही, सांस की प्रॉब्लम आने लग रही, नाम ले में दूसरी लहर का हमने के बेरा नहीं। इस देश में 2010 के बाद रेडिएशन के ऊपर रिसर्च भी नहीं हुई दोस्तों। रेडिएशन कितने खतरनाक तरीके से आपके बच्चों का दिमाग खत्म करने लग रही है। आपके घर में CCTV कैमराज लगे हुए हैं, स्मार्ट टीवी के माध्यम से। स्मार्ट टीवी जो एयरटेल से चलता है, जो इंटरनेट से चलता है, वो इंटरनेट आपके सारे घर की इंफॉर्मेशन देवा है। या मेरे तो बताई पुलिस वाला ने बोला हमारी ट्रेनिंग चल रही थी, उन्हें मारते लाइव करके दिखाया कि देख, एक पुलिस वाला बुला लिया, तेरे घर में स्मार्ट टीवी है? बोला हाँ। बोला यो देख, तेरा छोरा खेलने लग रहा है, तेरी बहू के बनाने लग रही, तेरा यूके बना। एक एक चीज किस वजह से? घर में जो स्मार्ट डिवाइस लग रही थी उनकी वजह से। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, इंटरनेट, सोशल मीडिया का कबाड़ा देखो। मेरे वर्गा सच्ची बात लिखा है तो उसकी खबर उठ जाए। क्यों? क्योंकि एयरटेल का यो इसका ससुराल, इसका नाम याद आवा, इस बीमार कंपनी का, वो जो अरे निकम्मे सर, ये नगा नाम खोल लेना क्योंकि एडवर्टाइजमेंट करा, BSL का नाश करके अपने दोस्तों की वो करी इन्होंने। मैं जो बता रहा था, जो सोशल मीडिया का, फेसबुक और इंस्टाग्राम का मालिक और गूगल का मालिक, दोनों के दोनों वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मेंबर हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कौन सी है? जिसने आजकल यूनाइटेड नेशन का सस्टेनेबल डेवलपमेंट एजेंडा चुरा रखा है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एजेंडा 2017 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने सरेआम ऐलान किया हुआ है, आप लोगों को पता भी नहीं है। ट्विटर अकाउंट पे जाओ, उसके वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के वीडियो पड़ी हुई है, मेरे अकाउंट पे भी पड़ी हुई है ट्विटर पे। मोदी ने कह रखा है बाय 2030 यू विल ओन नथिंग एंड यू विल बी हैप्पी। तुम्हारा कुछ भी नहीं होगा तुम्हारे पास, तुम किसी चीज के मालिक नहीं होगे और तुम हैप्पी होगे। सरेआम बता रहे हैं वो लोग आपको कि आपकी जमीन, आपका पानी, आपकी बिजली, आपकी गैस, वो हमारी दया पे निर्भर होगा। अगर हम चाहेंगे तो तुम्हें मिलेगा, नहीं चाहेंगे तो नहीं मिलेगा। इसीलिए आपकी जिंदगी से जुड़ी हुई एक एक चीज को इन लोगों ने आधार कार्ड के साथ जोड़ा। वो आधार कार्ड जो सरकार की एंटिटी नहीं है, वो आधार कार्ड जो नंदन नीलकेणी की आइडेंटिटी है। उस आधार कार्ड के ऊपर सुषमा स्वराज का, अरुण जेटली का भाषण देख लो 2014 से पहले का। 2014 से पहले जब कांग्रेस की यूपीए सरकार जब लेकर के आई थी आधार कार्ड को, तो अरुण जेटली और सुषमा स्वराज ने कहा था कि ये हमारे देश के नागरिकों की निजी जानकारियां और उनकी गोपनीयता का चोरी है, उसमें हस्तक्षेप कर रहे हैं आप लोग, ये गलत काम कर रहे हो। और खुद के विरोध किया था बीजेपी ने। ऐसा क्या हो गया भाई कि नंदन नीलकेणी वित्त मंत्री अरुण जेटली से एक मुलाकात करता है 2 घंटे की, और उसके बाहर निकलते ही आधे घंटे में अरुण जेटली जो है वो बयान देता है मीडिया के सामने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि आपसे हर चीज के साथ आधार कार्ड कंपलसरी हो जाएगा। जगदीप जाखड़ और इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी जिनने आधार कार्ड के ऊपर हरियाणा में, रविंदर डुल वकील था उनका। रविंदर डुल ने लड़ाई लड़के ने कहा भाई आधार कार्ड कंपलसरी नहीं होना चाहिए। और प्रशांत भूषण लड़ रहा है वहां से। प्रशांत भूषण जी ने जब उसके बाद पूरे देश के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि आप कंपलसरी नहीं कर सकते, लेकिन किन्होंने क्या किया? आपके काम इतने मुश्किल कर देंगे, आधार कार्ड से जाओगे तो आपका सिम कार्ड एक्टिवेट हो जाएगा ऐसे चुटकियों में, और लाइसेंस पर रखोगे तो बाट देखो 1 हफ्ता। आम आदमी सोचता है कि कुछ नहीं, उन्हें बेरा भी को नहीं कि तेरी सारी चीज चोरी होने लग रही, तेरा ITR, तेरा बैंक अकाउंट, तेरा खाता, तू कितना खर्चा करे, तू कित जावे, किससे क्या क्या बात करता है, एक एक चीज सरकार के पास वहां जाने लगी। सरकार के पास नहीं, नंदन नीलकेणी प्राइवेट कंपनी के पास। हमने बहुत विरोध किया था उसका, लेकिन लोगों का नहीं समझ में आया। जब 2020 में पहला लॉकडाउन लाया था 22 मार्च ने,
5 मई का मेरी फेसबुक पर मैंने लिखा था, उसका स्क्रीनशॉट मैंने रख लिया था बाय चांस। मैंने यो लिखा था कि तुम लोग ये अखबार तो पढ़ रहे हो, कागज पे इतनी देर रहता है, कांच पे इतनी देर रहता है, फलाने पे इतनी देर रहता है, नीचे वाला लाइन नहीं लिख रहे, इसकी सुई नहीं आई है अब तक। उसमें मैंने कहा था आने वाले टाइम में तुम्हारे की यूनिक आईडी बनेगी और वो आधार कार्ड के साथ जुड़ेगी और तुम्हारे ये केमिकल लेने के ऊपर डिपेंड करेगी कि तुमने केमिकल ले लिया तो नहीं। और आने वाले वक्त की जिंदगी की हर सर्विस आपकी इसके साथ जुड़ेगी, और यहां तक कि आपकी गट हेल्थ। मेरे YouTube चैनल पे कपिल बजाज का इंटरव्यू मैंने डाला था, सेंसर्स लगेंगे आपकी लैट्रिन के अंदर आने वाले टाइम में, पोटी के अंदर, उसमें फ्लश के अंदर। अगर आपकी गट हेल्थ खराब है, गट हेल्थ आपकी जो इंटेस्टाइन के अंदर होती है, तो आपके दरवाजे के साथ उसका कनेक्शन होगा। गट हेल्थ खराब है तो आपको घर से बाहर निकलने नहीं दिया जाएगा। ये हालत आने वाली है। जितने बच जाएंगे इस अमृत प्याले के बाद, आपकी जिंदगी को नरक बनाने वाले हैं। जितने बच गए, इसके साइड इफेक्ट सुन लो। कोई भी लॉन्ग स्टडी नहीं है, लॉन्ग टर्म स्टडी नहीं है इसके ऊपर। आज तक ना ICMR, ना IMA, ना अपनी एम्स, ना गुलेरिया, ना बलराम भार्गव, ना आपकी CDC और ना WHO आज तक ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि इस बीमारी को वजह से एक भी मौत हुई हो। एक्सीडेंट से मौत हुई तो भी भला इस फर्जी बीमारी से, ठीक है। तो अगर किसी उससे मौत हुई हो, बाद आदमी हार्ट अटैक से मरा। आपको मालूम है जैसे 2016 के अंदर इन लोगों ने आपके बेरोजगारी के आंकड़े छुपाने शुरू कर दिए थे, उसी तरह से 2018 के बाद इन्होंने अस्पतालों में मौत के आंकड़े छुपाने स्टार्ट कर दिए, क्योंकि 19 में इनका खेल स्टार्ट होना था। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अंदर 2019 के अंदर, सितंबर 2019 के अंदर पूरा ट्रायल हुआ था इस बीमारी का। मेलिंडा एंड गेट्स फाउंडेशन, जो बिल गेट्स की फाउंडेशन है, उसके अंडर में, जिसने ये कहा था कि आने वाले टाइम में जो महामारी आने वाली है, कौन से देश को क्या क्या हम लोग ड्यूटी देने वाले हैं। आप जाके देख सकते हो, उसके तो डॉक्यूमेंट पड़े हुए हैं। 2017 में जब बिल गेट्स को पद्म भूषण दिया नरेंद्र मोदी ने 2016 में, तो हमारी नीति आयोग क्यों बनाया था पता है आप लोगों को? इसलिए बनाया था भाइयों, क्योंकि पहले जो प्लानिंग कमीशन था ना, उसमें सारी सरकारों के भर्ती करे हुए अफसर थे। तो इन लोगों को लगा कि अगर कोई प्लान बतावांगे तो वो लीक होगा, उसकी सारी कमी पता लगेगी तो पब्लिक बोलने स्टार्ट कर जाएगी, सोशल मीडिया पर तो कम से कम बवाल उठेगा ही। तो इन्होंने क्या किया, पूरा प्लानिंग कमीशन धड़ाम से बर्बाद करके और अपना नया खेल चालू करा, नीति आयोग। नीति आयोग का चेयरमैन खुद प्रधानमंत्री, उसका CEO अमिताभ कांत। क्या बोलते हैं अमिताभ कांत, क्या बोलता पता है? इस देश में टू मच डेमोक्रेसी है। ये उसके शब्द हैं, और किसी का विरोध नहीं आया। जब रोहित वेमुला को हैदराबाद यूनिवर्सिटी में मारा, किसी का विरोध नहीं आया। जिस टाइम पे एक करके पिटन लाग रहे थे, किसी का विरोध नहीं आया था। इसीलिए इन सरकारों को यह यकीन हो गया कि ये इस देश के लोग इतने नासमझ हैं, इतने मूर्ख हैं कि इनको हमारी चालों का पता ही नहीं चलता। इसीलिए हम जो चाहें कर सकते हैं। आपको पता लगे, आपके आंकड़े सारे के सारे छुपा लिए गए, मौत के आंकड़े जो 2018 से पहले के बताऊं था। केरल की सरकार, किसकी सरकार है जानते हो? CPI की। भाई साहब, कम्युनिस्टों की सरकार में सफेद ड्रेस पहन के निपा वायरस का पूरा रिहर्सल हुआ था, जो आपको ड्रामा करके दिखाया था ना शमशान घाटों में। 6 शमशान घाट हो यहाँ कर एक शहर में, सब में 1-1, 2-2 मौत रोज लगभग हो जाती है। भाई साहब, इन्होंने सारे शमशान घाट बंद करके वो शमशान घाट खोला जो रोड के नजदीक था, जहां ड्रामा चलता हो। सफेद वो पार का पूरा ड्रामा दिखाया। अस्पतालों के अंदर आज भी चले जाओ, दूसरी बीमारियों के मरीज आज भी ओवर पॉपुलेटेड हैं, तो उस फर्जी ड्रामे के मरीज भी ओवर पॉपुलेटेड थे। फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि ICMR एक प्रोटोकॉल जारी करता है पूरे देश के डॉक्टरों को, और वो भी बंगाल चुनाव के खत्म होने के जस्ट पहले, जब चुनाव प्रचार खत्म होता है, कि तुमने अगर किसी और बीमारी से इलाज किया, तो तुम्हारा लाइसेंस किसी और पद्धति से इलाज किया तो लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। ना तुम नेचुरोपैथी से इलाज कर सकते, ना तुम योगा से कर सकते, ना तुम होम्योपैथी से कर सकते। इलाज करोगे तो सिर्फ एलोपैथी से करोगे, और वो इलाज भी तुम ये दवाई दोगे जिसको रेमडेसिविर कहते हैं, जहां आपको स्टीरॉइड दिए गए, जहां आपको रेमडेसिविर के साथ साथ वो एंटीबायोटिक दी गई, और इन तीनों का कॉम्बिनेशन ट्रायल पे था। क्योंकि आपको यह भी नहीं पता कि वो दवाइयां भी इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के लिए अप्रूव हुई थी, और जो ये आपके बड़का का लाग रहा है ना, यो भी इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के लिए अप्रूव होया है।
कौन सी इमरजेंसी है भाई जिसके लिए इतना हंगा ला रहे हो? कैंसर के लोग इतने बीमार पड़े पंजाब में, ट्रेन भर भर के जावा है, उनका इलाज तो धक्के से नहीं करते तुम लोग। रैलियों में 3-3 लाख बुलाते हो, उनको तो सर्टिफिकेट नहीं मांगते तुम लोग। तुम्हारे को 5 नौकरी करने वालों से सर्टिफिकेट मांगते हैं। और बुज़दिल लोग कौन से हैं? वो एक मास्टर जी मेरे को बोलता है, मैंने तो नहीं लिया है जी, मेरी लड़की ने भी नहीं लिया, मेरी बीवी ने ले लिया। मैं क्या, क्यों ले लिया भाई? बोला जी उसका डीडीओ ये कहने लगा अगर नहीं लोगे ना तो तुम्हारी सैलरी नहीं दी जाएगी। मैं कहा बस सैलरी के लिए? आज सैलरी के लिए तुमने अपने बाजू आगे करी है, कल को सैलरी के लिए पिछवाड़ा आगे कर देना। कल को तुम्हारा वो डीडीओ बोलेगा तुमको कि तुम अपनी लड़की को नहीं भेजोगे रात को तो तुम्हारी सैलरी निकलेगी, तो तुम लोग इतने बुज़दिल हो गए हो कि तुम अपने शरीर की रक्षा भी नहीं कर सकते। मेरा शरीर मेरी मर्जी, मेरा शरीर मैं किसको दूं किसको ना दूं, मेरे शरीर में केमिकल किसी भी रास्ते से डाला जाए मेरी मर्जी, मैं मालिक हूं। कोई और कौन होता है उसके साथ जबरदस्ती करने वाला? मैं ये कह रहा हूं कि आज तुम मेरे साथ कर रहे हो, कल को मेरे बच्चों के साथ करोगे और तुम्हारे भी बच्चों के साथ करने लग रहे, तुम चुप बैठे हो। और किस दवाई का? कौन सी दवाई का? वो दवाई जो इमरजेंसी यूज के लिए अप्रूवल हुई है, बच्चों की भी केमिकल इमरजेंसी यूज के लिए अप्रूवल हुए है और बड़ों के भी। इमरजेंसी यूज का अप्रूवल समझते हो कि किसी का इमरजेंसी हो तो टेस्ट करके देख लियो, लेकिन इमरजेंसी जी लिखता हो तो। लेकिन यहाँ क्या है? हाँ ठीक ठाक है, मेरा तो कुछ नहीं हो रहा, ना लुआना पड़ेगा। क्यों लुआना पड़ेगा? लुआना पड़ेगा, सरकार का नहीं जाने देंगे, वहां नहीं जाने देंगे, वहां नहीं जाने देंगे। कहाँ नहीं जाने दोगे भाई? कौन से संस्थान में जाने से रोक रहे हैं? वो संस्थान जो बनाया हमारे मजदूरों ने, वो संस्थान जिसको बनाने में टैक्स का पैसा हमारा लग रहा, वो संस्थान जिसमें बैठा हुआ वो नौकर जिसको डीसी कहते हैं ये लोग, जो मालिक बना बैठा है डिजास्टर मैनेजमेंट की आड़ में, इस एक्ट की आड़ में, उस आदमी ने राक्षस बना बैठा है। मालिक नहीं, राक्षस बना बैठा है वो डीसी, उसको राक्षस बना दिया। वो डीसी कहता है कि तुम मालिक हो, मैं मालिक हूं, आप मालिक हैं, सारी जनता मालिक है इस देश की। वो बताएगी सरकार को कि हमको कैसे जीना है और सरकार उसके हिसाब की नीतियां बनाएगी, सरकार नहीं बनाएगी। भला देश के लिए अच्छा कर रहा है। देश बनता है देश के लोगों से, देश की मिट्टी से, देश की जमीन से, देश के किसान से, देश के मजदूर से, देश के छात्रों से, नौजवानों से, बच्चों से, उसके कीड़े मकोड़ों से, पक्षियों से, वहां की जो जीव प्रणाली है उससे। देश कोई नक्शा नहीं होता मेरे दोस्तों, मेरे से देश बनता है। 14 से लेके आज तक ऐसा देश बना दिया, बाहर निकलते हुए डर, नौकरी करते हुए डर, खाना खाते हुए डर, आपको कुछ भी करते हुए डर, दफ्तर में जाते हुए डर, मीडिया में बोलते हुए डर, क्या ड्राइव करते हुए डर। इन लोगों का हार्ट अटैक होने लग रहे। वो दवाइयां जिनमें कंपनी सरेआम अपनी वेबसाइट के ऊपर लिखन लग रही कि मारा टीका लगे पीछे, थारे को हार्ट अटैक भी हो सका है, ब्रेन हेमरेज भी हो सका है, लकवा भी हो सका है, नपुंसक भी हो सको, एलर्जी भी हो सका है, सिर में दर्द भी हो सका है, खांसी भी हो सका है, पेट दर्द भी हो सका है, आपके जलन भी हो सका है, गोड्डे भी टूट सका है, शरीर भी टूट सका है, आगे प्रजनन क्षमता भी खत्म हो सका है। वो बताने लग रहे अपने उनमें, और आप लोगों को कोई डॉक्टर नहीं बताता। इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेनी होती है। अगर आपके बालक के कोई सुई लाओगा ना, वो डॉक्टर आपने शामी बिठाओगा उसके बाप ने, वो उसके बाप से पूछेगा या माँ से कि तेरा बच्चा बैठा है, मैं इसको ये वाली कंपनी का ये वाला केमिकल डालने वाला हूं इसके शरीर में इस बाजू के थ्रू, और इसके अंदर कंपनी ये कहती है कि ये साइड इफेक्ट हो सकते हैं, और तुम बताओ लगवाना है कि नहीं लगवाना। अगर मालिक मना कर दे तो ये मना नहीं कर सकते। खेल देखो कितना बड़ा है दोस्तों। मेरी एसडीएम साहब से लड़ाई किस बात पे हुई? अपना गुलामी का पट्टा मुंह का कच्छा डालने के ऊपर, कि मुंह का कच्छा पैर। मैं कहता हूं ये कच्छा पहनने से आप बीमार होते हो, आपके लंग्स की सैचुरेशन कम होती है, आपके दिमाग तक अगर ऑक्सीजन कम जाएगी तो आपकी सोचने समझने की क्षमता खत्म होती है, इरिटेशन बढ़ती है, गुस्सा बढ़ता है, घर में क्लेश होते हैं, आप बीमारी के लिए तैयार होते हो। और लेटेस्ट स्टडी है आपको लंग्स का कैंसर भी होता है। लेकिन सरकार को सब पता है, एक भी रिसर्च हो पूरी दुनिया में, WHO, ICMR, CDC, एम्स, जिसकी मर्जी, एक भी रिसर्च जो ये बताती हो कि ये मुंह का कच्छा पहनने से कोई बीमारी रुकती है। भाई साहब जहां कहोगे वहां जीभ गिल साफ करने तैयार हूं मैं, जहां कहोगे। अगर एक भी बीमारी ठीक होती हो, एक भी साबित कर दे इस फर्जी बीमारी से आदमी मरा है, साबित कर दे। किसी लाश की, किसी डेड बॉडी की ऑटोप्सी हुई क्या? किसी की पोस्टमार्टम हुआ क्या? किसी का नहीं हुआ। किसान आंदोलन में हुआ था ऐसा।
वहां सिंघू बॉर्डर पे एडवोकेट खरेटा थे, उन्होंने बताया मुझे, वो क्या कहते हैं, एक किसान की मौत हो गई, सोनीपत सीएमओ के पास गए, सोनीपत सीएमओ को ने बोला भला इसकी मौत तो इस बीमारी तो होगी जो गुजराती वायरस है। मैं बोला वो कहने लगे इससे कैसे हुई, तो एम्बुलेंस वाले ने उसको डेड बॉडी को लेने से मना कर दिया और बोला कि नहीं भाई अब नहीं मिलेगी और डेड बॉडी नहीं मिलेगी। एम्बुलेंस वाला बोला वहां तक पहुंचाने के 40,000 पंजाब का किसान था जो पहली डेथ हुई थी। भाई साहब वहां एडवोकेट खरेटार पहुंचे, उन्होंने बोला मैंने न्यू बताओ कि तुम कैसे कह सकते हो कि ये उससे मरा, उस बीमारी से जिसको तुम महामारी बताते हो। तो कहने लगा कि टेस्ट पॉजिटिव आया, टेस्ट पॉजिटिव तो खरबूजे का भी आवा है, टेस्ट पॉजिटिव तो खाली सुई दे दो उसका भी आवा है, 10 में तो 6 पॉजिटिव तो ई बाज है, ई ले बताओ, नेगेटिव पॉजिटिव अपनी मर्जी से लिए, जिन्हें पैसे लेने थे छुट्टी लेनी थी, पॉजिटिव सब ना पता। जब एक आम आदमी को पता है कि नशा कहां से मिलता है, टेस्ट पॉजिटिव नेगेटिव कहां से निकलता है, कि भाई उन्हें नहीं पता जो उनसे बैठे सरकार में, सारा पता, सारा खेल पता, कितने लोग मर लिए सारा पता। लेकिन उस आदमी की जिसका इतिहास नरबली लेने का है, जिसका पॉलिटिकल जिंदगी ही शुरू नरबली लेने से हुई थी, उस आदमी को नरबली लेने में मजा आता है। आपको पता है जितनी पुलिस है सारी की सारी किसी पूर्व तरीपाड़ के अंडर में काम करती है। आपको उम्मीद है कि आप लोग काम करोगे? एग्जाम्पल सेट कर दिए। पत्रकार बोलेगा तो गौरी लंकेश बना देंगे, छात्र बोलेगा तो रोहित वेमुला और नसीब बना देंगे, आप पॉलिटिशियन बोलोगे तो आपको जेल में डाल देंगे, आपके आदमी मिला लेंगे, आपके घर पे सीबीआई की रेड डाल देंगे, जैसे राजा वीरभद्र की बेटी की शादी में डाल दी थी। आप कुछ करो आपके घर में रेड घसड़ती सी आ जाएगी। क्या खेल है भाई, मतलब इतना बड़ा खेल चल रहा है, तो क्या सरकार को नहीं मालूम है? ये भाई साहब इस खेल को समझने की जरूरत है आप लोगों को, कि जब किसी बीमारी का तथ्य नहीं मिला आज तक, जब किसी का प्रूफ नहीं मिला, और मैं जो बता था, मैं सोनीपत वाली बात, एडवोकेट खरेटा ने जब ये बोला ना अभी की अभी वहां से किसान चल पड़ेंगे और तुम्हारी एस्थेसी हो जाएगी, सीएमओ को बोला पोस्टमार्टम करो, ऑटोप्सी करो, जो मर्जी करो, कारण बताओ, डेथ का कारण बताओ फटाफट। कारण का डेथ मिला हार्ट अटैक, बता रहे थे फर्जी बीमारी। आपको पता लगे भाई साहब उसी टाइम वो 35-40 हजार रुपये जो मांग रहा था एम्बुलेंस वाला, 5 हजार रुपये में तैयार हो गया, नॉर्मल डेड बॉडी होगी, आराम से बता दिया। किसानों ने चेता दिया कि अगर किसी आदमी की डेथ होती है तो आप उसका पूरा पोस्टमार्टम करके दोगे और पूरा प्रूफ दोगे कि कैसे पता लगेगा। उस दिन के बाद से भाई साहब एक भी डेथ नहीं हुई, देख लो ना, एक भी डेथ हुई। बिना मुंह के कच्छे के बैठे रहे बहादुर योद्धा, और पूरे देश को बताया कि फर्जीवाड़ा चल रहा है। और जब ये वहां से चलने लगे थे 10 तारीख को, दिल्ली और राजस्थान से भी आए हुए हैं, हाँ, और जब चले थे तो मैंने ये कहा था कि ये काम होगा। कई लोग ये कहने लग जाते हैं भाई ये तो सरकार के विरोधी है। आपको मैं एक चीज बता दूं भाई साहब, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जिसकी आड़ में ये लोग ये सारा फर्जीवाड़ा कर रहे हैं ना, ये 2005 में लाने वाली यूपीए थी सोनिया गांधी। जब 2009 में महामारी की डेफिनेशन बदली WHO, जो कि एक फ्रॉड कंपनी है WHO का फ्लेक्सनर रिपोर्ट के बारे में पढ़ो। 2008 में फ्लेक्सनर ने रिपोर्ट बनाई थी, आपको पता भी नहीं है फ्लेक्सनर रिपोर्ट किसने बनाई थी। फ्लेक्सनर रिपोर्ट को पब्लिश करने के लिए कमीशन बिठाया था, उसकी फंडिंग करी थी रॉकफेलर फाउंडेशन ने। वही रॉकफेलर फाउंडेशन जो आपके पेट्रोल के कुओं के ऊपर कब्जा है, वही रॉकफेलर फाउंडेशन जो आपको पेस्टिसाइड खिला के सारे पंजाब हरियाणा को कैंसर देने लग रही है, वही रॉकफेलर फाउंडेशन जो बिग फार्मा लॉबी की मालिक है, वही रॉकफेलर फाउंडेशन जो है ना, वो उसने फ्लेक्सनर रिपोर्ट को बोला कि बताओ, रिपोर्ट दर्ज करो कि कौन सी पद्धति बढ़िया है इलाज की। इस देश के अंदर सारी तरह के वो लोग हैं कि रेगिस्तान भी है, पहाड़ भी है, पानी भी है, कुछ भी, सब कुछ है यहाँ पर। इसीलिए हमारे देश का आदमी बीमार नहीं होता। साफ शुद्ध हवा खाना है, बढ़िया मिट्टी है, आयुर्वेदा है, अपने पास होम्योपैथी है, नेचुरोपैथी है। और उससे पहले 2011 से पहले अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल स्टडीज के अंदर सारे के सारे पद्धतियों से इलाज होता था। लेकिन फ्लेक्सनर रिपोर्ट ने दी कि एक ऐसा यूनिवर्सल सिस्टम बनाया जाए कि पूरी दुनिया में एक ही पद्धति से इलाज करा जाए। ये जो मारे आड़ी हैं सारी बकवास है भाई साहब। उस रॉकफेलर ने ये गेम खेला। वही रॉकफेलर फाउंडेशन WHO का सबसे बड़ा फंडिंग एजेंट है, वही रोथशाइल्ड जिसका पैसे के ऊपर कब्जा है। हम लोग तो दिन रात मर के पैसा कमाते हैं और ये लोग पैसा बनाते हैं। वो रोथशाइल्ड WHO यूनाइटेड नेशंस को फंडिंग करता है। वो बिल गेट्स
जिसकी असंवैधानिक गैर कानूनी एक आपराधिक संस्था PHFI इस भारत के अंदर बैठी है, उसको लाने वाली सोनिया गांधी थी। और यही कारण है, और उसको अमली जामा कौन पहना रहा है? अरविंद केजरीवाल भी इतना जोर ला रहा भाई, अशोक गहलोत भी इतना जोर ला रहा भाई। वो राक्षस बने बैठे अरविंद केजरीवाल तो 3 लाख की रैली करके आता है, मैं गदगद हो गया। और वहां जाते ही दिल्ली में 2000 का चलान मुंह के कच्चे का है, एक बस में 1 सीट बैठेगा, लेकिन रैली में जितना मर्जी आए। ये क्या खेल चल रहा है आप लोगों के साथ? कॉमन सेंस की ऐसी तैसी मार दी आप लोगों की। 2 साल से मुंह बंद करके गुलामी का प्रतीक होता था। सर्च करो 1600 ईस्वी में मास्क इसकी प्रचलन कब स्टार्ट हुआ। इसका प्रचलन स्टार्ट हुआ तो गुलामों के मुंह पे लगाया जाता था। सड़क पे चलते हुए मालिक की पहचान अलग होती थी और गुलाम की अलग होती थी। आज के टाइम दफ्तरों में देख लो, जो बड़ा अफसर होगा वो मास्क नहीं लगाएगा, जो उसके छोटे अदली कर्मचारी गुलाम होंगे वो लगाएंगे, फिर जो उसमें वहां जाएगा वो नहीं लगाएगा, उससे अगला लगाएगा, उससे अगला। ऐसे चल रहा है। हम लोगों को भेड़ बकरियों की तरह काटा जा रहा है, हमारे बच्चों को लैबरेट बनाया जा रहा है। कैसे चुप रह जाऊं भाई, कैसे चुप रह जाऊं? और वो डर जो मैं कह रहा था ना, वो डर सच्चा था मेरा, क्योंकि जब किसान उठे थे तो मैं तिलमिलाया था। 1 साल से लगा पड़ा था गांव गांव जाके समझाने पे कि बस नाश होगा भाई रे तारे बड़का का। अपने बड़कन अपनी गोदिया में गिर गिर कर रोंदे देखोगे, मेरे बड़क का भी नंबर आओगा। मैं रोया बहुत सारा, मैं इसी बात के मारा रोया कि मेरे बड़क की ने बचा लो, अपने बड़कन बचा लो। और इसी बात के मारे मैं तड़पदा फिरूं, गांव गांव जाके लोगों ने समझाता फिरूं। पूरी बात समझ लो मेरी। एक रिसर्च कर रखी है, 4-4, 5-5 घंटे का मटीरियल है मेरे पास, पूरा खेल खिला दूंगा। आपके प्रॉपर्टी एक्ट, किसानों के एक्ट, पानी का एक्ट, बिजली का एक्ट, एक चीज आपकी जिंदगी को नरक बनाने वाली है। ये सीसीटीवी कैमरा और हाई रेजोल्यूशन कैमरा और 5G आ रहा है आपकी मौत के फरमान लेकर के। और ये गेम प्लान चला था। और उसी टाइम पे मैं क्या करता, मैं किसानों को भी मैंने बहुत बोला था उस टाइम पे, अपने बच्चे दे दो, अपने यूथ दे दो। इंटरनेट पे उनको अश्लील वीडियो दिखा के उनका दिमाग खराब करने लग रहे, उनका नाश कर दिया उन बच्चों का। वो बच्चे दे दो, उन्हें तैयार कर दूंगा, तुम्हारे गांव ने बचा लेंगे, थारा अनाज भी बच जाएगा, थारी खेती भी बचेगी, तरह भी बचेगा। और फिर ये बात हुई मेरी, नरवाल भाई ने बताया, सुशील ने, कि विकास सिस्टर से भी बात हुई और किसान नेताओं से बात हुई। किसान नेताओं ने बोल दिया है कि परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस होएगी, आपको बता देंगे कहां होएगी बहुत जल्दी। मैं अपने यूट्यूब पे डाल के बता दूंगा और सबने इन्फॉर्म भी कर दूंगा। सारे चैनल मीडिया वाले अपना नंबर दे दियो, मैं आपने बताऊं, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, किसान नेताओं से मुलाकात होगी, गांव गांव में, खंपा पंचायत, गांव गांव में। उससे पहले बस 2 काम कर दो, जोड़ जोड़ मेरे साथी जितने देश में जान दो, गांव के ला 20 बालक दे दो, गांव के ला 20 बालक, 10 बच्चे तो अपने गांव में एक घर जाओगे। जिसने फर्जी सर्टिफिकेट बना रखा है उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, 40% लोगों ने फर्जी सर्टिफिकेट बनाया हुआ है, सबको पता है, सरकार बनाने लग रही। आशा वर्कर के ऊपर और इनके ऊपर बड़ा डंडा है कि आप लोग टारगेट पूरा करो, टारगेट पूरा करो। जिन्हें फर्जी सर्टिफिकेट बना रखा है उनको छोड़ो, जिन्हें असली में लगवा रखा है उससे पूछो, तुम्हारे अगर टांग में भी दर्द होया है, तुम्हारे अगर गले में भी दर्द होया है, सिर में भी होया है, बुखार भी होया है, जो भी होया है, जो भी साइड इफेक्ट आया है, अपना दर्ज करो। वह 10 बच्चे गांव, क्योंकि सरकार नहीं देगी। वो करनैल सिंह का मामला याद है, फतेहाबाद एलनाबाद वाले करनैल सिंह, अपने भाई की मौत जो 1 घंटे बाद होगी। वो नरेश भाई नरेश भाई बैठा अपने मोहित की 24 साल का हट्टा कट्टा नौजवान, जब उसके डेड बॉडी देखी ना, नीला पड़ रहा था, वह बैठ के नरवाना में भी रोए। सारा नरवाना, सारा हरियाणा इकट्ठा हो गया था। उड़े डीड आ गई थी सरकार के, और सरकार ने बेरा ला गया कि वो कौन मामला ढकनाड़ा। और भाई घना बुंडा डर रहा हूं, सही बताऊं, घना बुंडा जिस गेला लड़ाई है ना, वो इतने गंदे लोग हैं कि मैं एकला बस में जा रहा हूँ ना, सारी बस न उड़ा सके हैं वे लोग। मीना शर्मा चंडीगढ़ से, उसके लगने के बाद आंख की रोशनी चली गई, लगातार कम होने लग रही। मोहित भाई, सतपाल पूर्ण सिंह नरवाना से नवंबर में वो लगा था अमृत प्याला, और उसके बाद तबीयत लगातार खराब हो गई, मर गया उसके बाद में। फोन नंबर दे रखे, और एक नहीं, मेरे मोबाइल पे हजारों हजार मैसेज पड़े हुए। मेरा हस्बैंड नपुंसक हो गया, मेरी सहेली का भाई नपुंसक हो गया, उसका यो हो गया, उसका, अरे सोचो भी नहीं आप। मैं इसलिए तो डरा हुआ हूँ, इसीलिए तो कांपता हूँ मैं रात को जब बैठता हूँ। ये नहीं सोच रहा था, बोला केस होता है डॉक्टर साहब, क्या कर रहे हो? ये बड़ी आज जगह में मौका मिला समझाने का। नो बोला भाई सच्ची कह रहा है यार देवेंद्र, या तो कहानी सी आई, इन्होंने कह दिया बोला मैं तो टड़ा करता। चाहे सारा फेसबुक पूछ उठ जो, अपने बालका न्यू को नहीं मन देवा भाई, न्यू को नहीं मन दे, लड़ांगे। योद्धा के घर में जन्म ले रखा है, मास्क में नहीं लगा, अरे मास्क में बोला, और योद्धा के घर में जन्म ले रखा है, अपने शब्द का इस्तेमाल करते ही वीडियो उड़ा देते हैं। अगर आपकी वीडियो उड़ा देते हैं, अगर यूट्यूब और फेसबुक अगर वीडियो उड़ा देते हैं,
क्विट इंडिया मूवमेंट चलाना पड़ेगा इन फर्जी कंपनियों के खिलाफ। अपने बड़कन तैयार करांगे, अपने सोशल मीडिया बनावांगे, अपना तैयार करांगे, अपनी खेती, अपना जमींदारा, सब कुछ अपना। गांव के अंदर ऐसा एजुकेशन सिस्टम तैयार करांगे, एक भी बालक बेरोजगार नहीं बचेगा। अपने नौजवान बच्चा ने दे दो आप, मैं करूंगा ट्रेंड एक एक चीज का बेरा। जो प्रकाश पोरे साहब हैं भाई साहब, कोई तो मेरे यूट्यूब चैनल पे भी उसकी वीडियो पड़ी है, प्रकाश पोरे साहब का ढूंढ लो आप, मोम चला रखा उन्होंने। उनसे जुड़े हुए एक भी किसान ने आज तक आत्महत्या नहीं करी। ऑर्गेनिक उगाते हैं सारा टोटली, और एक एक चीज जो है 3-3, 4-4 गुना दाम में बिकती है, क्योंकि उन्होंने प्लेज खा रखी है कि किसान अपनी चीज को ऐसे प्रोसेस करके देगा। रमेश भाई तो शाम से अरे 1 रुपये किलो भी टमाटर नहीं उठ रहे थे उसका, और मैंने जब उस तेन कहा, मैं कहा भाई साहब सॉस बना लेते हैं, फैक्ट्री लगा के बेच देंगे, इन्हें की क्यों पीवा। आप देखो 12 रुपये किलो हमारा अनाज ले हुए हैं, गेहूं ले हुए हैं 20 रुपए किलो, और मारे को 65 रुपये का आधा किलो का ब्रेड का पैकेट दे हुए हैं, सड़ा का 130 रुपए किलो मारते दे हुए हैं। इतना बुंडा गेम चल रहा है। जो 5 एक एक चीज का ढूंढो, पैकेट में जो जहर बेचा जा रहा है उसको उठा उठा कर फेंक दो, स्मार्ट टीवी, स्मार्ट मोबाइल फेंक दो। आपके जितनी भी कंपनियों के एडवर्टाइजमेंट टेलीविजन पे आते हैं, सारी कंपनियों के प्रोडक्ट का बहिष्कार कर दो, और इसके बाद आंदोलन की शुरुआत होगी। एक एक गांव तक 10 बालक इस सारी जानकारी का ब्यौरा देंगे जो मैंने बताई थी, जिसके भी साइड इफेक्ट हो या उसका। और मापा चलांगे, जितने भी चलांगे, किसान नेता डिसाइड करेंगे। थारा छोरा खड़ा है भाई साहब, जानकारी दूंगा, मेरा काम है लीड करना, आशीर्वाद देना बड़े बुढ़े का काम है, और इस लड़ाई ने अपने बड़का को बचाने तक पहुंचाने का काम नौजवान साथिया का है। आपको रोजगार की भी गारंटी देता हूं मैं। आपके एक एक बालक की एजुकेशन हम शुरू करेंगे। अपने स्कूल चालू करो, अपने पढ़े लिखे बालकों के माध्यम से। स्कूल मैनेजमेंट कमेटियों के खाते जीरो कर दिए हैं, जमीन बेच दी है, उस जमीन को स्कूल मैनेजमेंट कमेटियों के थ्रू वापस ले, उल्टी सरकार पे तय। आप इसका डीड बनावांगे, जो सा खच्चर है, जो सा खट्टर सॉरी, इन्हें सारे ने बतावांगे कि आप इतने कमजोर नहीं है। और बताऊं भाई, जो 10 बच्चे जिनकी मैंने बात बताई थी, 10 बच्चे तो रहेंगे मेरी गेल। आपको ट्रेनिंग सेशन चलेगा, वहीं बैठेंगे जाके। बॉर्डर पे रोक दिया तो बॉर्डर पे चलोगे, और जब आई दिल्ली जान दिए तो रामलीला मैदान में ट्रेनिंग सेंटर चलेगा। पूरे देश के हर गांव से 10-10 बच्चा ने ऐसा ट्रेंड करके योद्धा बना के भेज दूंगा। ना तो इनका पॉलिटिकल नेक्सस आपका कुछ बिगाड़ पाएगा। भूपेंद्र सिंह डच्चू भी करता हो तो एक भी एमपी और एक भी एमएलए को अंदर जाने के लिए किसी सर्टिफिकेट को दिखाने की जरूरत नहीं, आपको पता है ये बात, और हमारे को जरूरत है। हम खीड़े मकोड़े हैं भाई। और जब बोलता हो तो ना दीपेंद्र बोलता, ना भूपेंद्र सिंह हुड्डा बोलता, ना चौटाला बोलता, ना उसके दोनों छोरे बोलते, ना ये उसकी खट्टर की 6.5 फुटा बहू बोलती, ना इसका इनका नाश करनी है कोई भजनलाल परिवार तो नहीं बोलता, बंसीलाल परिवार तो नहीं बोलता, जिन्हें तुम खाओगे इनके गढ़ हो रहे हैं, पका दिए तुमने इनके गढ़। आप 10-10 बालक दो, आप देवांगे थारे गांव में, तो आप नेता देवांगे हमने। हम देंगे तुम लोगों को ट्रेनिंग ऐसी दे देंगे कि आपने गांव में तो कोई आदमी बेवकूफ बना के नहीं जा पाओगा किसी ने भी। क्योंकि जब तक आप नेता पालते रहोगे, जब तक आप नेता बनाते रहोगे, तब तक आपका नाश होता रहेगा। गांव में उन नेताओं की उस जुगलबंदी को समझना जरूरी है। मैं दिखाऊंगा अपने खेल के क्यों कर लड़े हैं। मैं आपने एक एक बात बताऊंगा अंदर की। मैंने भाई साहब सारा की ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स का पता है, एक एक आदमी की, कि क्यों नहीं बोलते हैं इसके खिलाफ। क्यों राहुल गांधी की और अरविंद केजरीवाल की वही जबान है जो अमित शाह की और नरेंद्र मोदी की है। क्यों ये सीपीआई वाले भी वही बोलती है जो ममता बनर्जी बोलती है। क्यों जयंत चौधरी भी इतना बूंढा मुंह कच्छा ला के घूमा है। क्यों अखिलेश यादव भी ये काम करा है। कोई नहीं है जात का लीडर, थारे बालक मरे कोई जात का लीडर नहीं आंदा, कोई एरिया का लीडर नहीं आंदा। रो तकाड़ो बनाए थे बड़े तो लिए के देख लिए के, कोई भी बोलता हो तो कोई नहीं बोले। थारे बड़का ने बोलने सिखावांगे, थारे बड़का ने पढ़ने सिखावांगे, थारे बड़का ने अखबार पढ़ने सिखावांगे, खबरा के बीच के घोटाले सिखावांगे, और किताब पढ़नी सिखावांगे। मेरा 15 साल का छोरा है यशस्वी भाई साहब, मैं किताब पढ़ा है, मेरे उस पर यूट्यूब चैनल पे देखियो। कपिल बजाज ने बोला ये किताब ही ना बेरा है। इस सारे षड्यंत्र ने अपने सैनिक स्कूल में समझावा है। मैंने सैनिक स्कूल में बता रहा क्या है, मेरे छोरे का जबरदस्ती ला दी ना, मार दूंगा उस आदमी ने जानता है। यकीन मानियो, सच्ची ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, मेरे छोरे मेरे परिवार को अगर जबरदस्ती कहीं किसी ने करी, मैं जान से मार दूंगा उसको। और इसी जो अरे भाई बात सुन लो, मेरे गांव में तो मेरी मां ने मेरे बाबू ने, मेरे पे गलती हो रही भाई, मेरे मां ने मेरे बाबू ने, एक और राधा स्वामी आला डाकू जो अपने कैंप लावे था उड़ा बाहर खड़ा हो गया, उनके चक्कर में उनके बकाये में आकर फर्जी सर्टिफिकेट बनवा लिया, फर्जी सर्टिफिकेट बना लिया। तो उसकी जो सजा होती हो भाई दे दियो। इतनी लड़ाई लड़ना रखो कहेगा आदमी ने क्या था, बोला जी का बाबू की मां ने लुआ ली तो मैंने बेरा था मखा भाई क्यों सत्संग में जावा है, मैंने पूछ लिया।
उन्हें बताया कि भाई मैंने तो सत्संग में जाने खातर करा था, मगानू कर लिए तो काम कई जगह हो रहा है, घनी जगह हो रहा है। लेकिन जितने भी धर्मगुरु हैं, मैंने एक का नाम लिया है, आपके जितने धर्मगुरु हैं सारे बिक चुके हैं। आपके जितने मंदिर वाले पंथ हैं, आपके जितने जात वाले हैं, सारे पका दिए हैं। योद्धा रह रहे हैं, किसी की हिम्मत नहीं आ रहा गुरुद्वारे में बढ़ने की, जो दिक्कत है किसी के साथ करने की। लेकिन बात सुन लियो, आप लोग आज खड़े नहीं होए ना, मैं तो आखिरी आदमी होऊंगा, मेरे बालक लागेंगे, मैं तो नहीं बता दूंगा ही, आखिरी सांस तक लड़ूंगा। जब हम ना अपने बालक बचाने हो ना, तो अपने 10-10 योद्धा तैयार कर दो। हर हफ्ते कुछ नहीं करना, गांव के 10 योद्धा, 6800 गांव हैं, 10 योद्धा दे दोगे ना, इनके तो ढी डना देंगे। और एक भी किसान का कर्जा नहीं छोड़ने देंगे, एक भी नौकरी वाले की प्राइवेट नहीं होने देंगे। जो सी मैं बताने लग रहा था, किसान कर्जा माफी का ये जो जितनी देना भाई साहब, ना तो जमीन बिकन देवा, ना कर्जे में रहने देवा, ना पानी की खर्चा होने देवा, सारे लाख का एक बड़ा आंदोलन फिर से स्टार्ट करांगे। और जय हो उन किसान नेताओं के भाई जिनने हमारे वर्ग बोलना सिखा दिया, जिन्हें हमारे वर्ग आंदोलन लड़ना सिखा दिया। ईब दिखावांगे इन्हें कि नौजवान जब इकट्ठा होगा जब क्या करेगा। और बोलने मेरे पे 10 घंटा का मटेरियल है, पर 10 घंटे की ना था दोरा बैटरी, ना सुनने वाला दोरा सबर। अब आप फिर बैठांगे यूट्यूब चैनल पे इकट्ठा करांगे और सारन बताओगे। और जिस मीडिया चैनल वाले का जमीर जागदा हो भाई, मेन स्ट्रीम वाले का जांच कर लो, खबर दे दो। मेरे चैनल के ऊपर सारी खबर दे रखी मैं, क्या होगा 2 साल पहले बता रखा, 6 महीने पहले बता रखा, 2 महीने पहले बता रखा, जो ही बोल रहा है यो भी बता रखा, और जो आगे होने वाला है वो भी बता रखा, सब कुछ बता रखा है। खबर सोचो, सब तक बड़ी आज की जरूरत है खबर। और इतने यो ना हुआ है अपने गामा में इस रोकेफेलर के इन सुई के एजेंट दलाल जितने लोग यहाँ डॉक्टर जो राक्षस बैठे ना WHO के ब्रेन वॉश करे हुए, ये गांव में बढ़न नहीं देने आई वे बड़कत है। माँ बाप से जब तक कंसेंट नहीं लेते लिखित में, तब तक ये बढ़न नहीं देना, न्यू ध्यान रखियो। बस सारा न कर दो रूल, मैं बताने लग रहा हूँ आपको, मैं रूल बता देता हूँ। रूल ये है भाई, आपसे पूछे बिना नहीं ला सकते। और जो से DC ने फरमान जारी करे ना, ये आपने बढ़नता नहीं रोक सकते। कितना टाइम ला देंगे? मैं 2 दिन रहा, मेरे क्या फर्क पड़ गया? धरना ला दो परमानेंट DC के बढ़ने आगे, तेरी के औकात हमारा दफ्तर है, हम मालिक हैं, तू जैसे हम जैसे कहेंगे वैसे तू करेगा। ये खच्चर पच्चर जो बकवास करे ना, बढ़ना बंद कर दो इनको गामा में। इनका यो हाल है, बदमाशी करते हैं, ये गुंडागर्दी करते हैं। यो बताएगा पब्लिक ऑफिस है, वो बताएगा कि भाई हम कहां जा सकते हैं, कहां नहीं जा सकते। आपके हक, आपके नागरिक अधिकार आपको एडवोकेट साहिल गोयल बताएंगे। आप पूरी रणनीति बना लेंगे, किसान नेताओं से मिलेंगे। परसों को प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, अपने योद्धा तैयार कर लो, गांव गांव कमेटी बना लो, अपने टोल वाली कमेटी दोबारा तैयार हो जाओ। सारे देश के इब की बारी नहीं होना चाहिए कि कौन से देश में, क्योंकि मेरे पे फोन मध्य प्रदेश के भी आए हैं, केरला से भी आए हैं, असम से भी आए हैं, जम्मू कश्मीर से भी आए हैं। जिस भी देश से जहां जहां हो रहा है आ जाओ, और आप मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेंगे। आप लोगों से अगर नहीं लड़ा जाएगा, आप जितने लड़ेंगे, जितने योद्धा होंगे, आप तो चलांगे भाई, हम तो नहीं हटते भाई, आप तो लड़ांगे चाहे कुछ हो जियो। और साहिल गोयल बताएंगे पुलिस स्टेशन के बारे में बताएंगे। पुलिस स्टेशन वाला आप परसों बताएंगे पुलिस स्टेशन में क्या होया उसका। हाँ, सवाल से पहले एक बात मैं जोड़ दूं कि सभी किसान संगठनों से बात हो चुकी है। कोई दुनिया की ताकत गलतफहमी में ना आ जाए कि देवेंद्र बलाराव भाई धर्मों के लिए है। सभी से बात हो चुकी है। किसी ने अगर आंख उठाने की हिम्मत की तो शहीद उधम सिंह की औलाद है, अमेरिका में जाके मारेंगे, इंग्लैंड में जाके मारेंगे, समझ लेना भाई, ये बता रहे हैं। जय किसान, जय किसान। कर्मू एक रहते तो सारा सदा सीख से गए। बड़ा बड़ा डॉक्टर है, बड़ा डॉक्टर साहिल आ जाओ भाई, साहिल ज्यादा नहीं। एक मीडिया वाले भाइयों का भी सारे का धन्यवाद है, सारे ने चल रही है, एक बार बोल दो भाई। शेर खगा टटा दो रे, और डाउनलोड कर लियो, कदे ये उड़ा दे गुंडे, डाउनलोड कर लोग शेयरिंग का पकड़ पाड़ दो, शेयरिंग का तार दो फतूर, ताकि समस्या उसका दूर रोहित भाई। भाई साहिल भाई डाउनलोड कर लो। सबसे पहले तो आपको सारे सॉफ्टवेयर भी देंगे और न्याय व्यवस्था को ठीक करने के सारे टूल्स भी देंगे आपको। कॉमन लॉ सिस्टम भी लाएंगे हम वापस, ताकि न्याय व्यवस्था के अंदर जो बदमाशी चल रही है उसको वापस ठीक किया जा सके। ये बहुत गहरे षड्यंत्र है, हमें पहले जो इसकी स्ट्रेटेजी बनानी है, आगे की डिटेल आपको हम बाद में देंगे। लेकिन हर चीज का इलाज है हमारे पास, हर एक चीज का इलाज है। इन फार्मा कंपनियों का भी इलाज है, इन टेक्निकल कंपनियों का भी इलाज है हमारे पास, और जो जुडिशरी के अंदर जो बदमाशी चल रही है उसका भी इलाज है। एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर बदमाशी करने लग रहे, इनका भी इलाज है।
पब्लिक ऑफिस पब्लिक के होते हैं, पब्लिक के पैसे से बढ़ते हैं। अगर वो सोचते हैं कि हम एक्वायर कर लेंगे उनको, तो वो उनका नहीं है। जो उनकी ड्यूटीज है उनको बताई जाएंगी, हमारे जो अधिकार है वो आप सबको बताए जाएंगे, और हम अपने हक की लड़ाई लड़ते रहेंगे, मरते दम तक लड़ेंगे। बहुत लंबी चलेगी लड़ाई, और ये जो है हम लड़ाई लड़ते चले जाएंगे। हम सभी योद्धा जो है खड़े हो रहे हैं इस चीज के लिए, गांव-गांव से निकल रहे हैं। भारत मेरा मोबाइल जीतेगा। नंबर बोला हूं कि पागल बना देंगे बनाए। मैसेज ना करती हो, चाहे व्हाट्सएप करती हो, लेकिन कॉल ना करियो। 95 18 17 0000 यो है, ये भी तो किसी और तक देना पड़ेगा। सवाल हो तो पूछ लो भाई। लेकिन एक बात, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, UAPA, आपका ये जितना ये पेंडेमिक एक्ट, ये सारा खेल आपको परसों वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताऊंगा कि पेंडेमिक एक्ट कब लाया गया, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट क्या लाया गया। ये दारा का के खेल है, ये जो डराने का के खेल चल रहा है। और ये जो गुंडे वसूली करने निकलते हैं ना, SDM की शक्ल में, ये जो कर्मचारियों की नस्ल में, इनके ढीठ आओगी बताने लग रहा हूं मैं। समझ लो, बाकी तो क्या करेंगे, हम आपको बताएंगे लॉ का मतलब क्या होता है, रेगुलेशन का मतलब क्या होता है, गाइडलाइन का मतलब क्या होता है आपको बताएंगे। गाइडलाइन का मतलब क्या होता है, एडवाइस का मतलब क्या होता है, इन चीजों के शब्दों में क्या क्या घेरा होता है, आपको पागल कैसे बनाया जाता है, आपको एक एक शब्द का मतलब बताएगा। कानून के अंदर आपको कैसे मूर्ख बनाया जाता है, और कैसे आप बचपन से हर बात को मानना शुरू कर देते हो। स्कूलों में कैसे आपको पागल बना के आप इस कानून व्यवस्था के अंदर कैसे मूर्ख बनते चले जाते हो, आप अपने अधिकारों को भूल जाते हो। ये आपको सारी बातें बताई जाएंगी। एक शब्द का दो मतलब तीन चीज और बता दो भाई। जेल की पूछा जेल की बता दो भाई, बताए दूं साथ के साथ लाके। वो तजुर्बा तो बहुत बढ़िया रहा, शानदार लोग बैठे हैं अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। वही लोग हैं जिनसे अपनी लड़ाई लड़े हक की, जो असली गुंडे हैं, जो असली तड़ी पार हैं, उनके आगे तो पुलिस वाले मारे सलूट और सर कह के बोल रहे हैं। और जिन बड़का पे गलती हो जाए और जिनसे मारे बर के हक की आवाज उठाओ हैं, उन्हें बैठे हैं भीतर जेल में एक कलाकार, एक से एक बढ़िया आदमी बैठा। और भाई मैं नाम लेकर बोल रहा हूँ, उस आदमी ने कहा था मेरे तक, बेशक नाम ले दिए बाहर जाके और सारी पोल खोल दिए। नाम है छोरे का, जो जिसकी मैं बात करूं, पुलिसिया ही नाम है उसका। जेल में तो भी खबर लाए हम, पुलिसिया ने ये बताया कि इस जेल में इतना बड़ा खेल हो रहा है, जो पर कैदी और पर हवालाती जो खर्चा आता है ऊपर से, उसके नाम का कुछ नहीं मिलता। जो जेल मैनुअल में सामान दे रखा कि सर्दियों में दस्ताने, चद्दर, कुर्ता पजामा, टोपी, कैप ये मिलेंगे, किसी तक कुछ नहीं दिया जाता। जब चेकिंग हुआ है तो वो अपने 10 पिठुओं को चेकिंग वाला के आगे ले आके खड़े करते हैं और बाकियों को बोलना नहीं देते। मगर तुमने आंदोलन नहीं करा, बोले हमने भूख हड़ताल करी थी शुरू। भाई मतलब भूख हड़ताल जब शुरू करी ना, तो जो अंदर 100 बालक हैं बैरक में, मान लो उस एरिया में, उन पचकियों में, तो 500 पुलिस वाले लाके और लठम लठ तो बालक में खा लेंगे जी, रोटी खा लेंगे। इतना बूंदा हाल करे हैं जी, ना बोल सकते, ना बता सकते, ना कोई खबर जाती, ना कुछ और। इतने सड़े हुए कांबड़ भीतर, इतना बूंदा मटेरियल जो यूज करे हैं कि मतलब आप सोचो कि आदमी को आदमी नहीं समझते हैं लोग। मतलब भ्रष्टाचार की हद है। एक आदमी है उड़ा पुलिस वाला, जिसका नाम है राजेंद्र थापा, और वो न्यू क्या था कि राजेंद्र थापा का नाम लेंदे मेरी गल भीतर कुछ भी हो सका है। तो जैन उन्होंने भी कही थी, अगर पुलिसिया गल कुछ हो गया ना तो उसका जिम्मेदार राजेंद्र थापा होएगा। वो राजेंद्र थापा के रेट बन रहे हैं कि अगर किसी ने चाय मंगानी है स्पेशल तो 500 रुपये लगेंगे, 5000 रुपये महीना लगेंगे। अगर दूध वाली चाय चाहिए तो वैसे चाय देते हैं, इसी लागे जो जलजीरा है, बिना दूध पत्ती की, बिना सब कुछ सारा कबाड़। अगर फोन पचाना है अंदर, और अगर फोन है वो गुरु फोन सैमसंग वाला, तो वो 25,000 का है, टच स्क्रीन के 40,000 रुपये लगेंगे। ये बताने लग रहा हूँ। किसी ने लंबरदार बनाना हो, जो सारा हिसाब किताब रखा है, लंबरदार बनाने के 15,000 रुपये लगे हैं, वो बना हुआ है लंबरदार। वो है तो एलएस थापा है, वो है तो सिपाही, लेकिन यो बताऊं कौन है यो? एलएस हाँ मैं बताऊं यो एलएस पोस्ट है। हाँ अच्छा, दूसरी बात भाई, जो ये भीतर भी रिपोर्टिंग करे, भीतर सारी की सारी भ्रष्टाचार के रेट है ये रेट है भाई। भीतर की भी खबर मतलब अच्छा एक और बड़ी खबर बताऊं, जेल प्रशासन ने सबसे बड़ा जुल्म जो कर रखा है वहां के बच्चों के ऊपर, कि उन लोगों को, जिन बच्चों के जैसे क्या होता है कि 20 साल की सजा होगी किसी का, और उसको तो वह सारी कटा के सारा कुछ 14 साल में वो बाहर आ जाया करे, तो उनको मैप बना के देना पड़ता है। आपको पता है मैप नहीं बना के देते, 21 साल कटवा दे हैं भीतरे, आवाज नहीं आती, किसी की बाहर नहीं मिलने देंगे।
भाई साहब उनको सजा पूरी बच्चे होने और लगी। सजा पूरी होने के बाद भी बालक बैठे हुए हैं, नाश होने लग रहा है हमारे बालका का। अरे एक तो एक और वह बालका को अंदर जा इतना प्रताड़ित किया जाता है यार, मैं क्या करेंगे। मैंने कहूँ जिस तरीके से ये सलूक कर है ना, जो सलूक मेरी गली ने 2 बार और कर दिया होता ना, मैं न्यू कर तने बाहर आकर देखूंगा। मैं एक टीचर हूँ, मैं अपने बच्चों को ये सिखाता हूँ कि मैं अपने बेटे को ये कह रखा मैंने, अन्याय के खिलाफ बोलना है तो तेरा मास्टर कर दो, चाहे को पुलिस वाला, अन्याय के खिलाफ लड़ते हुए मर जिए बेटा। मैं चुप होकर घर आने की जरूरत नहीं है, मेरी औलाद होगा तो इकलौता है। और मैंने कहा गुरु बोलना है चक्कुच हो जाइयो। मैं अपनी लगाई ने, अपनी वाइफ ने, पूनम ने रोज करता नहीं, क्या कर रोज भाई साहब जितनी बार भी करता लिखूँ कहूँ इनके जान लग रहा हूँ, पता नहीं उल्टा आऊंगा कि नहीं आऊंगा, क्योंकि जिनके खिलाफ मेरी लड़ाई है रोज आई पर क्या कहूँ मैं बताऊँ नहीं, क्योंकि मैं पता क्या है मैंने किस चीज का दुखावा है, बटन तक डर नहीं लगता हूँ तो मैं बोलता कि यार मैं इस बात का डरूं कि से घर बालक बैठे ना नौजवान उनकी जिंदगी बर्बाद करने लाग रहे हैं, और मैं समझ कौन रहे यार इस बात ने। और मैंने षड्यंत्र का पूरा पता है, इस षड्यंत्र ने पता होने के बाद अगर आपको नींद नहीं आएगी, सच्ची बता रहा हूँ, अगर मैं पूरा खेल बता दूंगा तो मैंने भी कौन आंधी सारा काम धंधा छोड़ना, कोई न्यू सेला खेलनी है। किसान आंदोलन में भी एक दिन घर नहीं बढ़ा मैं, अरे आगे भी नहीं बढ़ता होगा इस कदर सोचते हो। मैं जाए तो लीत का आवांगे कति उल्टा चीत का आवांगे कति मैं दर्शकों की जाए तो कहूंगा 11 आदमी ठीक है ना भाई, रखे हैं या 1 करे 11 है 1 करे 11। हाँ ठीक है भाई, चोटी पोत पूछनी होगी ना, परसों ने सवाल लिया हो सारे, मेरी वीडियोस देख लियो भाई ये करे 11 जाए तो जाए खाने वाली बात भी बताऊंगा। जाए तो 11 बोला था भाई, गला पानी खत्म हो गया भाई साहब। 1 करे 11 ये 11 आदमी जाए तो कहूंगा डॉक्टर साहब बड़ी बात है भाई, 11 आदमी सुनो डॉक्टर साहब, मैंने नु कहा था देवेंद्र भाई, मैंने नु कहा था 2 आदमी को नहीं है 11 आदमी गिरफ्तार कर लिए। हाँ अरे 11 1 करे 11 आई है। एक दिन मिल रहा ये बोलता हूँ मैं ना पूछ ले भाई, ये साहिल बोल देगा। भाई साहब आप आओ जल्दी से। हाँ करमू भाई, भाई देखो हूँ तो पत्रकार वो कहा नहीं रबला तेल की मुसीबत निकल गया। हम जेल में भी गए नहीं, तो जेल में भी गए तो बहुत कुछ होता है लेकर आए हैं जानकारी, जिस तरह बताया अभी डॉक्टर साहब ने। और मीडिया वाले भाइयों का दिल से धन्यवाद है। और धर्मू भाई का गला बैठ रहा मैं लाया गया साहब, यू गला हूँ कौन बैठ रहा है, यू षड्यंत्र के खिलाफ जो हमने बोल लिया है नहीं उसकी वजह से गला बैठा है। लेकिन इतनी गारंटी है, मैं जब जेल में गया तो मैं खुशकिस्मत हूँ, मैं डॉक्टर देवेंद्र बलारा गिल्ला जेल में जाने का मौका मिला मैंने। और या इलीगल जेल है ये वकील साहब जाना है, साहिल गोयल साहब अच्छी तरह जाना है इस बात ने भाई। जिस जो धाराएं हमारे पर लगी हैं 353, 188, 186 हम इसको चैलेंज भी करांगे बकायदा। पूरी जो करिए पुलिस वाले चिमनी बना कर नहीं एफआईआर उन पे दर्ज होगी बिल्कुल, ये बल्कि क्रॉस एफआईआर होगी, वो बचेंगे नहीं। जिन नहीं है कच्चे मुंह पलवान का सिस्टम बंद रखा या सुई को बोने वाला काम है नहीं। यू एक बहुत बड़ा आडम्बर मैंने जेल में जाके डॉक्टर साहब ने बारीक की है। वो सुबह तो मैंने लवा कौन था, लेकिन डॉक्टर साहब बड़ा सुआ मेरा लाग गया, जो उन्होंने मेरे तो बात बताई नहीं सारी मेरे दिमाग में उतर दी, क्योंकि देखो लॉजिकल आप बात सारी समझनी चाहिए। 2 रात आप नहीं सोए? देखो मेरा तो मजाक करे थे गौशाला वहाँ पे क्या मेरे मजे इसका समझ में नहीं आई उधर आप इंटरव्यू करा था। हाँ वो आपने सारी बात रखी थी, वो मैं इसलिए कर रहा था मजाक, मगर इस बात ने सुशील जी जो वो करेंगे नहीं, मैं एक किस्म का जो सरकार ने अपने ऊपर लग रही हो जिस तरह सुई के बाणे, मैं सवाल सरकार की तरफ से जान कर लिया ताकि आपकी भीतर की बात और भीतर की बात लिख रहे हैं, वो हमारा एक तरीका है दर्शकों ताकि ज्यादा अच्छा। दूसरी बात, जिस तरह अभी सवाल आया था, दिलबाग भाई ने कराया था, अजय भाई ने कराया था नून तय, तो ये जो सवाल था नहीं अभी तारगिल के बनी, देखो पशुवत व्यवहार कराया है और ज्यादा बताना पड़ेगा, क्योंकि एक तो बोला मारा ऊपर तरोड़ बिंदे हुए जिस तरह उड़ते पकड़ के लिया, हमारे को पकड़ के लाया गया, घसीटा गया, घसीटने के साथ साथ जैसे हमारे को जो अंदर लॉकअप में गिरा नहीं वो तो बोला वो काम है, बोला हमारा कुत्ता तो कुत्ता, तारा कुत्ता टोमी, रूल सब खातर बराबर होना चाहिए। वकील साहब जो लॉकअप था अंदर का वो फीमेल लॉकअप था, हालांकि आप बताने की बात करें लेकिन मैंने जहाँ तो बतानी जब मैं रूल पाया कि तो फीमेल लॉकअप में जेंट्स को मेल को रखना चाहिए कि नहीं। दूसरी बात जो ओड़ा सीट थी अंदर, जो टॉयलेट सीट थी वो बहुत बारह, उसमें 12 पर कम मतलब चौथ पहले पड़िया था उसमें, जो कि 4 दिन तक 3-4 दिन का हो गई उसकी वैलिडिटी पहले की, और उसकी स्टैंड जान के सुनवाई गई सारी रात।
भाई ये सोना पड़ेगा। करमू भाई और डायलॉग दे दे, ये जितने भी लोग मैं इनकी तरफ से सवाल पूछ रहा हूँ, मैं इनकी तरफ सवाल पूछ रहा हूँ। कई लोगों को भ्रांतियां हैं कि इनको तो 3rd डिग्री दी गई है, टोटल हाँ, जैसे सुनो मैं बताता हूँ, ये बिल्कुल बताऊंगा ये। जैसे मैं और देवेंद्र भाई अंदर बैठे थे, तो एक वहाँ SHO है जिसके खिलाफ हम शिकायत भी देवांगे। उस SHO ने बड़ा ही दुर्व्यवहार करा, क्योंकि ये जो रिमांड होता है, रिमांड के लिए परमिशन ली जाती है, और उसने जैसे ही वो अंदर घुसा वो ऐसा लग गया, तो ना उसकी बहू का लड़का रहता और 6-7 आर दिया हमारे बांधे, लात गुस्से मेरी पगड़ी फटी है। बल्कि इसमें जैसे ही देवेंद्र भाई पर उन्होंने हमला कराया, तो मैं देवेंद्र भाई के ऊपर आ गया, एकदम मारने लगे। फिर मेरे भी मारते रहे, मेरा पगड़ी भी उतार दी, फट रही है पगड़ी, जो कंधे में तो हम दिखा दूंगा। या पगड़ी मेरी उसमें मैं दिखानी पड़ेगी, तरत नहीं तो उन्होंने कहा सबूत, ये देखो भाई, यह पगड़ी उस SHO ने पाड़ी है, मार गए। और वो उसका जलगंद ना जलदान जलगंद उनको हम होना जलगंद है किस्म का। अच्छा, एक सापेंद्र जी ने सांप अंदर का हम सापेंद्र ने सांप अंदर है, और एक जलगंद जलदान जल्लाद भी कह सको, क्योंकि ये जो काम है उसने मारे, मतलब बिना एकदम बगैर बातचीत के। वकील साहब आप समझो इस बात को, बगैर पूछो धाड़ा मैं एकदम जब डॉक्टर देवेंद्र के ऊपर आया तो उन्हें पकड़ी कुछ नहीं देखा, मार धाड़। तो ये उसके चले थे। अच्छा, जितने भी दर्शक इस टाइम लाइव जुड़ रहे हैं, क्योंकि सबके लंबे लाइव चल रहे हैं, तो कुछ चीज जो है आप कल न खोल लेंगे, क्योंकि स्पीकर मेरा भी खराब हो रहा है। करमू भाई भी भीतर आए हैं, थके आ रहे हैं, वकील साहब ने भी बहुत मेहनत करी है, नरवाल भाई है, और भी जितने भी जो इस मिशन में शामिल थे, सारे की अपनी अपनी थकावट भी है, और लाइव भी लंबा चल रहा है। तो कुछ चीजों के ऊपर आप कल चर्चा करेंगे, कल बारीकी डिटेल फुल स्टेप आगे की आपको बता दिया जाएगा, आपको बता। एक मिनट में बताते हूँ, सुनो यह लड़ाई सारे की है, किसी एक की है ही नहीं, यह हर जन की लड़ाई है। आगे की बात यह भाई 10 सदस्यीय कमेटी बना रखी है, वह कमेटी जो फैसला लेगी उस आधार पर आगे की रणनीति तय होगी। और हमने पहले चाहे तो कहा था माँ बंदा देखो, हमने कहा था मुद्दा वोट है, बंदे का नाम सिर्फ डोट है, और डोट मैंने जाया दिया था माँ भाई पे, देवेंद्र भाई का नाम आते वीडियो। लेकिन शेयरिंग पे फुल स्टॉप ना लाइयो, वही बात हमारा डायलॉग बोले, देसी देख बिना ब्रेक और शेर लाइव पे गुट्ठा देख। बिल्कुल सारे भाइयों का धन्यवाद है। तो भाई यो देख लो, यो पगड़ी बांध भी ली हूँ, तो और अपन बात तो बहुत कर ली है, पूछने का कुछ रहा नहीं, क्योंकि बता खुद दे दी भाई ने, बता खुद दे दी भाई ने लगभग सी बात। बाकी कि मैं रह गया बता दो इतना कंटिन्यू चलन दे, तेरा तीसरा चैनल से मैं बताऊंगा ना जी, मेरा तीसरा चैनल मैं बताऊंगा इतना तेरा काम। अब चलो तेरा काम चल जाएगा कि मैं रह गया करे भाई, आज रुकांगे क्या पढ़ना है भाई साहब कि मैं रह गया। हाँ डॉक्टर साहब कुछ बोलेंगे खास बात, गलबात एंड करानी है। बोलो भाई साहब। देवेंद्र भाई बैठ तो नहीं है, माइक आईडी आ रही है ना माइक आईडी ना, अरे बोलो आ जाओ भाई सारे रे एक बारी, भाई साहब सारे आ जाओ, बैठ जाओ एक बारी। देखो जी, जो हम तो बैठे थे अंदर आराम से, सही बताऊं जिसा कि साहब जो था उड़ा, हम तो आराम से बैठे थे। पुला सड़ा की लट भी आपने खाए, भाई पुलिस वाला के लट भी आप लोगों ने खाए, और भाई गाड़ियां भी आप लोगों ने खाई, बारिश में भी बैठे रहे, परेशान भी आप लोग हुए। तो आंदोलन के शुरुआत हो गई है भाई, एक बार सुन लो सारे। आड़ी जो अगली रणनीति है वो ये है कि हाँ साइड में हो जाओ भाई, किसान नेताओं से मिलके अगली रणनीति तय करेंगे। जो आप अनाउंसमेंट करके आए थे कि 25 में धरना चालू होगा, उस टाइप का फिलहाल अभी अपन निर्णय स्थगित कर रहे हैं। परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस होएगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद डिसाइड करेंगे, उसके बाद मीटिंग करके फिर आप कराएंगे कि करना क्या है। लड़ाई रुकनी नहीं है। अगर इनके ठीक है भाई, ठीक है। तो परसों बेरा पाटा की रियलिटी क्या रहेगी क्या नहीं रहेगी, और क्या होगा क्या नहीं होगा। फिलहाल यह जो रियलिटी थी वह हमने थारते दिखा दी। पूरा 1 घंटे हो गया डॉक्टर साहब ने बोलते करमू थोड़ी बार बोला शुरू में 5-1 मिनट वीडियो शेयर कर दियो, और वह बात लाइक शेयर पे उठाई टेक दियो। अगला थरता राम जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय